नमस्कार बेटा। हेलो बेटा, हेलो सारे बच्चों को। गुड मॉर्निंग अगेन पुनः। सारे बच्चों को दोबारा से गुड मॉर्निंग। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, एफएमएसएम का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। और एफएमएसएम का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा वर्किंग कैपिटल। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसा भी कुछ होता है कि एफएमएसएम में कि फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ाओगे तभी बाकी सारा एफएमएसएम समझ में आएगा। या कोई भी चैप्टर हम कभी भी पढ़ लें हमें सारा समझ में आएगा। देखो बेटा, एफएमएसएम का अगेन मैं आपको सारी बातें बताऊं। एफएमएसएम के बारे में सारी बातें हम यहाँ पर करते हैं। हर एक चैप्टर अपने आप में एक इंडिविजुअल चैप्टर है। एसएम पार्ट अलग है, एफएम पार्ट आपका अलग है। एफएमएसएम की बात करें तो आपका एसएम का पोर्शन अलग है, एफएम का पोर्शन अलग है। एसएम का एफएम से कोई रिलेशन नहीं है, और एफएम का एसएम से कोई रिलेशन नहीं है, और एसएम का एफएम से कोई नहीं है। दूसरा, एफएम में भी जो चैप्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हम पढ़े हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़े हैं, कैपिटल बजटिंग पढ़े हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़े हैं, डिविडेंड पॉलिसी पढ़े हैं, या इंट्रोडक्शन पढ़े हम, या प्रोजेक्ट फाइनेंस पढ़ें, कोई भी टॉपिक, या हम पोर्टफोलियो पढ़ें, सारे टॉपिक एक अलग अलग एस्पेक्ट से रिलेशन रखते हैं। फाइनेंस के किसी न किसी फील्ड से रिलेशन रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तभी वो वाला चैप्टर समझ में आएगा। सारे चैप्टर अपने आप में कुछ गिने चुने से 5-6 चैप्टर्स हैं आपके। उन 5-6 चैप्टर्स को बड़े डिटेल में अच्छे से समझना है, जिससे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी हम आंसर कर पाएँ और थ्योरी का भी आंसर कर पाएँ। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपके सिलेबस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगेन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। उसी तरीके से हम यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बेसिस पर ही पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल की मैं बात करूँ, चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन आपका जो एफएमएसएम का पेपर अगेन रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप सभी जानते ही हैं कि आपका 100% एमसीक्यू रहेगा, जिसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क ईच रहेगा। 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ओएमआर बेस्ड रहेगा। और ये जो पेपर कैसा है, ओएमआर बेस्ड, यानी कि ओएमआर सीट मिलेगी आपको, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप उसे सॉल्व करेंगे, और इसमें ए बी सी डी 4 सर्किल आते हैं। अकॉर्डिंगली अपने सिलेक्शन के बेसिस पर कोई भी ऐसे करके सर्किल आपने फिल करना होता है। ओएमआर सीट को सबमिट कर देना होता है, क्वेश्चन पेपर आप घर पर लेकर के आ जाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल टॉपिक हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। एफएम पोर्शन का ये पार्ट है। एफएम और एसएम दो अलग अलग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दो अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। स्टैटिक मैनेजमेंट आपका प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है, और एफएम की पार्ट करेंगे तो इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी हमने कवर करना है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर करना है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, यहाँ पर भी हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो रेंज करता है, थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमारा रेंज करता है, यहाँ पर मिनिमम दैट मीन्स 70% थ्योरेटिकल पोर्शन रेंज करता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि एसएम पार्ट तो सारा का सारा आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, और एफएम से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो 70% तक यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो 30% के अप्रॉक्स रहेंगे। 30% के अप्रॉक्स ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसी तरीके से हमें चलना है, थ्योरी को इग्नोर नहीं करना, उसको बड़े सिस्टमेटिक ढंग से समझते हुए चलना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल भी समझ में नहीं आता। थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, तभी जाकर के आप प्रैक्टिकल तो क्लियर कर सकते हो। और सिंपल सी बात करें, थ्योरी को समझने के लिए, अगर प्रैक्टिकल थ्योरी को समझने के लिए दोनों ही एस्पेक्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। तो हम किसी भी कंसेप्ट्स को लाइटली नहीं ले सकते कि थ्योरी है चलो इग्नोर करते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान देते हैं, या फिर प्रैक्टिकल को टोटली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि 70% तो थ्योरी आना ही आना, थ्योरी फोकस करते हैं।
दोनों ही पार्ट आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस में आपका काफी बड़ा रोल रहने वाला है। वर्किंग कैपिटल की मैं बात कर रहा था बच्चों आपसे, और वर्किंग कैपिटल टॉपिक को मुझे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले सर ये बताइए, ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपसे क्या बोला, आपका 11th-12th का नॉलेज मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा। इससे ज़्यादा जो कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगा, एक एक टर्म्स को मैं वहाँ क्लियर करता हुआ चलूंगा, एक एक टर्म्स को मैं उधर क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो बच्चों वर्किंग कैपिटल टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर वर्किंग कैपिटल होती क्या है। तो पॉइंट नंबर 1, सारे बच्चे नोट करें, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, देखो बेटा, जिस पोर्शन से, जिस टॉपिक से थ्योरेटिकल, जिस टॉपिक में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट काफ़ी कम होते हैं, उस टॉपिक की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की मैं नोटिंग करा दूंगा आपको। जिसमें थ्योरी ज़्यादा होती है वहाँ पर ऑलरेडी आपको नोट्स बुक में ही आपके इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा नोटिंग उधर ना करनी पड़े। वर्किंग कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा, और इसकी जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल से कनेक्टेड है, तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि सर वर्किंग कैपिटल होती क्या है। ये हमको समझ में आएगी तो इससे कनेक्टेड हम आगे सारे डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पर बात कर सकते हैं। तो पहले नोट डाउन करो वर्किंग कैपिटल क्या होगा। सारे के सारे बच्चे अपने पेन और रजिस्टर्स रखें अपने पास, और आई थिंक रजिस्टर वगैरह अभी तो अरेंज कर लिए होंगे आपने, किए या नहीं किए बेटा? तो रखना जरूरी है। अकाउंट्स में, एफएम में और टैक्सेशन में आप कॉपी पेन रजिस्टर साथ में रखा करें। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू फंड रिक्वायरमेंट, फंड रिक्वायरमेंट, फंड रिक्वायरमेंट टू बी इन्वेस्टेड, to be invested in the business of business for a short period, usually up to 1 year। सबसे पहले यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि वर्किंग कैपिटल क्या होगा। तो वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू फंड रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल भी एक फंड रिक्वायरमेंट होता है। दैट मीन्स जब जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो वेरी शॉर्ट इन हम कह सकते हैं कि एक फंड रिक्वायरमेंट होती है, और ये फंड रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है? टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये जो फंड रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड फंड रिक्वायरमेंट है। यहां जो हमको पैसा इन्वेस्ट करना होता है वो कहां करना होता है? बिजनेस में करना होता है। क्या ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ता है? ना जी ना, ये पैसा शॉर्ट टर्म के लिए करना होता है, यूजुअली 1 ईयर के लिए करना होता है। यानी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट की बात करें, जो फंड की रिक्वायरमेंट वो अप टू 1 ईयर तक रहेगी, और ये फंड की रिक्वायरमेंट किसकी होगी? बिजनेस की होगी। और इन सारी फंड की रिक्वायरमेंट को हम एक वर्किंग कैपिटल के नाम से जान सकते हैं। वर्किंग कैपिटल को इन जनरल अगर हमने कहीं डिफाइन करना है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा बच्चों? फंड रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस फॉर द शॉर्ट पीरियड, या फंड रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस यूजुअली अप टू 1 ईयर, जो कि जनरली 1 साल तक होगा। जरूरी नहीं है कि 1 ईयर तक ही होगा, मे बी पॉसिबल आपके बिजनेस में फंड की रिक्वायरमेंट है और वो 5 डेज के लिए है, 10 डेज के लिए है, 20 डेज के लिए है। तो वर्किंग कैपिटल की जब जब बात करेंगे हम, तो वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फंड रिक्वायरमेंट टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, और जो कि बिजनेस में इसका इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और ऐसा इन्वेस्टमेंट हम यूजुअली 1 ईयर तक करते हैं। आगे नोट डाउन करें, इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल, क्योंकि
बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, यूजुअली अप टू 1 ईयर ही होती है, तो इसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। एक बिजनेस में जो कैपिटल लगता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में, एक बार पैसा लगा दिया, लंबे टाइम तक बिजनेस में रहता है, उसके बावजूद भी कई बार बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को भी हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल, इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल बोला जाता है, या फिर वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल बोला जाता है। सर्कुलेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल, या फिर इसे सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, मैंने चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किया वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने बोला, फटाफट से सारे बच्चों ने नोट डाउन भी किया होगा, हैंड टू हैंड नोट डाउन करते जा रहे होंगे। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब मैं आप खुद नोट डाउन करता हूं तो मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहा करिए, और जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो ध्यान से सुना करिए। मैंने आपसे बोला कि बच्चों वर्किंग कैपिटल क्या होगा। वर्किंग कैपिटल के बारे में हमने बात करी कि सर रेफर्स टू अ फंड रिक्वायरमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जनरली ये जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में यूजुअली अप टू 1 ईयर, और इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल, इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में आपका आ सकता है एमसीक्यू में, वर्किंग कैपिटल इज नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, ऐसे करके आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म और सर्कुलेटिंग कैपिटल बोथ नॉन ऑफ दीज अगर ऑप्शन बनता है तो बोथ टिक लगाएंगे। वर्किंग कैपिटल में अगर ऐसे बोला शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोथ नॉन ऑफ दीज, तो आप शॉर्ट टर्म पर टिक लगाएंगे। तो इस टाइप से आपका वर्किंग कैपिटल के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने आपसे बोला कि चैप्टर स्टार्ट किया हमने वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल में हमने दोनों पॉइंट नोट डाउन करें, और इनसे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम कंसीडर करके चलते रहेंगे। तो वर्किंग कैपिटल टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जानना जरूरी है वर्किंग कैपिटल। सारे बच्चे प्रॉपरली सिस्टमेटिकली नोट डाउन करते रहें, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा इन कंसेप्ट को नोट ना करे। एग्जाम टाइम पर इनका रिवीजन करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। जो मैं आपको नोट करा रहा हूं वो आप प्रॉपरली नोट करेंगे। अगला पॉइंट, कैपिटल रिक्वायर्ड टू फाइनेंस, कैपिटल रिक्वायर्ड टू फाइनेंस current assets, capital required to finance current assets, current assets is known as working capital। बच्चों जब हमने करंट असेट्स की डेफिनेशन को अकाउंट्स में पढ़ा था बच्चों, मैंने जब जब आपको मैंने करंट असेट्स की डेफिनेशन को अकाउंट्स में पढ़ाया था, तो आपको आई थिंक याद आ रहा होगा कि मैंने आपको करंट असेट्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करवाया था। और जहां हम करंट असेट्स को पढ़ रहे थे तो हम बात वही कर रहे थे कि सर या तो जो हेल्ड फॉर ट्रेड है, स्टॉक को रखा हुआ है, या फिर ऐसी असेट्स जो ऐसी असेट्स जो कि बैलेंस शीट डेट से विद इन 1 ईयर तक हमारी होल्ड करने की इंटेंशन है, या एक ऐसी असेट्स जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के दौरान आपकी असेट्स बनी रहेगी, एग्जिस्टेंस में रहेगी। दैट मीन्स ऐसी असेट्स जो कहीं ना कहीं जिसका कंज्यूम होने की संभावना होती है, ऐसी असेट्स जिसके खत्म होने की संभावना होती है, वो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होती है। ऐसे करके हम कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे थे। दैट मीन्स हम जब करंट असेट्स की बात कर रहे थे तो हम शॉर्ट टर्म असेट्स की बात कर रहे थे, और जो करंट नहीं था वो हमारा लॉन्ग टर्म असेट्स था। वर्किंग कैपिटल चैप्टर में मैं वापस आता हूं, मैं उस डेफिनेशन को यहां मुझे नोट डाउन कराने की जरूरत नहीं है, बट मैं इस टॉपिक को कुछ ना कुछ लिंक कर रहा हूं। कैपिटल रिक्वायर्ड टू फाइनेंस करंट असेट्स। सर करंट असेट्स को फाइनेंस करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी तो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी। जब करंट असेट्स हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो करंट असेट्स को फाइनेंस करने के लिए जिस कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा वो भी तो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो कैपिटल रिक्वायर्ड टू फाइनेंस करंट असेट्स इज आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल। मैंने बच्चों वर्किंग कैपिटल के बारे में आपसे बात किया। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फंड रिक्वायरमेंट टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली अप टू 1 ईयर,
और इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल। कैपिटल रिक्वायर्ड टू फाइनेंस करंट असेट्स इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो इस टाइप से आपके लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन कराए। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा, यहां तक सभी का नोट हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमने वर्किंग कैपिटल को समझा कि सर शॉर्ट टर्म बिजनेस की जो नीड होती है उन्हें हम वर्किंग कैपिटल बोल करके चलते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि वर्किंग कैपिटल के भी क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। सबसे पहले नोट करेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इनिशियल वर्किंग कैपिटल, it is required at the time of commencement of business। For example, promotion expenses, etc। इनिशियल वर्किंग कैपिटल, इन्होंने बोला कि जब जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो इनिशियली हमको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि शुरुआती जब बिजनेस के शुरुआती दौर में कुछ खर्चे ऐसे करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रमोशन एक्सपेंसेस के तौर पर हम बात करें, जैसे इंडिया में पहली बार जब पेटीएम लॉन्च किया था तो हर एक दूसरा ऐड यही आता था, पेटीएम करो पेटीएम करो। शायद आपने भी सुना होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और पहली बार जब ये ऐड आना स्टार्ट हुआ था तो समझ में भी नहीं आता था ऐड है किस चीज़ का, बस ये एक साउंड आता था बड़ा प्यारा सा, पेटीएम करो। मैं सोचता था ये पता नहीं क्या ऐड है, किस चीज़ का ऐड है। कुछ टाइम बाद में इस ऐड में थोड़ा सा इंक्रीज किया कि रिक्शे वाले छुट्टे नहीं है भाई साहब, पेटीएम करो। मम्मी का रिचार्ज खत्म हो गया, मम्मी पेटीएम कर दिया, पेटीएम करो। समझ में आया कि एक ऐसा ऑनलाइन पेमेंट ऐप है जिसे छोटे छोटे अमाउंट पे कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे अमाउंट पे कर दिए जाते हैं। तो आज उस एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट देखो, जब हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन आया तो एकदम से पेटीएम जो है पिक्चर में आ गया। सबको समझ में आ गया कि इससे ऐसे टाइम पर जब हमारा पैसा बैंक में रहते हुए हमारा नहीं है, हम उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, अब ये पेटीएम ही हमारा सहारा है। तो बच्चों, ईच एंड एवरी पर्सन ने पेटीएम का यूज स्टार्ट कर दिया। और आज कोरोना के टाइम में ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे बड़े काम आ रहे हैं, क्योंकि शायद ये नहीं होते तो बड़ा मुश्किल होता। अब मैं भी बच्चों से कह देता हूं कि फीस पेटीएम करो, गूगल पे करो, फोन पे करो, क्योंकि आज हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। अभी कुछ टाइम पहले फोन पे जब पिक्चर में आया था तो फोन पे का भी बड़ा ऐड आता था। वो फोन पे में एक फादर अपने बच्चों को डांटते थे, एक बिजली का बिल पे नहीं किया, वो बच्चा करता था लो अभी फोन पे करता हूँ, और ये लो कैशबैक भी आ गया फोन पे पर। तो वो फोन पे का ऐड जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि जब जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब जब भी कोई पर्टिकुलर बिजनेस में, तो उस दौरान हम अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट के कई बार आपके पास क्राउड नहीं आता। और एक बार क्राउड आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रमोशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, फिर आपकी सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो हमने यहाँ बात की, इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो कई बार हमारी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल है वो बिजनेस के स्टार्टिंग के टाइम पर जो रिक्वायर्ड होती है, और उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल को हम इनिशियल वर्किंग कैपिटल के तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इनिशियल वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। और ये शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड किसके लिए होती है? जनरली प्रमोशन एक्सपेंसेस के लिए होती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए होती है। पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूं मैं,
पॉइंट नंबर 2 की बात करें, अगला एस्पेक्ट रहेगा बच्चों हमारा रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल, रेगुलर वर्किंग कैपिटल, रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल में नोट डाउन करें, इट रिमेन ऑलवेज इन फॉर्म, it remain always in form, it supplies the fund, it supplies the fund necessary to meet the current working expenses, current working expenses। बच्चों बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के कुछ खर्चे ऐसे रहते हैं कि जो कि करंटली ऐसे खर्चों की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है, जैसे कि रेगुलर सैलरी का पेमेंट करना, जो परचेजेस हैं, कैश परचेजेस हैं, उनको मेंटेन करना। तो कई बार जब हम बिजनेस चलाते हैं तो रेगुलर बेसिस पर कुछ खर्चे हमारे फिक्स रहते हैं कि खर्चे होने ही होने हैं। तो ऐसे खर्चों के लिए जो हम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखते हैं वो दैट इज नोन एज रेगुलर वर्किंग कैपिटल। तो इट रिमेन्स ऑलवेज इन द फॉर्म, रेगुलर वर्किंग कैपिटल आपकी फॉर्म में बनी रहती है, उसकी रिक्वायरमेंट बनी रहती है, वो रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ खर्चे कुछ एक्सपेंसेस बिजनेस में बने ही रहते हैं। जैसे प्रमोशन एक्सपेंसेस हमने एक बार किए तो उसके लिए हमको इनिशियल वर्किंग कैपिटल का ही रिक्वायरमेंट रहेगा, फिर बाद में बार बार प्रमोशन एक्सपेंसेस लेटर ऑन नहीं होते रहेंगे। रेगुलर वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो ये उन रेगुलर या डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए होती हैं जो कि ऑलवेज बिजनेस के दौरान बने ही रहते हैं। तो इट रिमेन ऑलवेज इन फॉर्म, इसका रिक्वायरमेंट बिजनेस में बना ही रहेगा। और इट सप्लाइज द फंड, ये वर्किंग कैपिटल क्या करती है, फंड नेसेसरी टू मीट द करंट वर्किंग एक्सपेंसेस, जो करंटली जो वर्किंग के एक्सपेंसेस हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल फंड सप्लाई कर रही होती है। तो जब जब हम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे थे तो हम यही बोल रहे थे कि फंड रिक्वायर्ड इन बिजनेस। अब ऐसा फंड जो बिजनेस में रेगुलरली रिक्वायर्ड रहता है दैट इज द रेगुलर वर्किंग कैपिटल। ऐसा फंड जो बिजनेस के इनिशियल लेवल पर ही रिक्वायर्ड होता है दैट इज नोन एज इनिशियल वर्किंग कैपिटल। मैंने आपसे बात किया इनिशियल वर्किंग कैपिटल के बारे में, मैंने आपसे बात किया रेगुलर वर्किंग कैपिटल के बारे में, और रेगुलर वर्किंग कैपिटल से ये आइडेंटिफिकेशन किया कि रिक्वायरमेंट हमारी रेगुलर बिजनेस में बनी रहेंगी। जैसे कि एम्प्लॉय हैं तो रेगुलर सैलरीज देने पड़ेंगे, रेंट रेगुलर देने पड़ेंगे, तो इनके लिए जो शॉर्ट टाइम में पैसा क्या रिक्वायरमेंट होता है वो कहां से फुलफिल होगा, रेगुलर वर्किंग कैपिटल से वो फुलफिल हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब हम पहले ही डिस्कस कर चुके सर, बिजनेस नीड। वर्किंग कैपिटल का हम कहीं ना कहीं पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि ये एक बिजनेस नीड रहेंगे और बिजनेस नीड को हमने रेगुलरली फुलफिल करना है। पॉइंट नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। यहां तक पहले 2 पॉइंट क्या सभी को क्लियर हुए? और अगर सभी को क्लियर हो जल्दी से मेरे को फटाफट से रिप्लाई करें। क्या फर्स्ट 2 पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या फर्स्ट 2 पॉइंट सभी को क्लियर है बच्चों? हाँ जी बच्चों, क्या फर्स्ट 2 पॉइंट सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए। चलो बच्चों के यस में आंसर आना स्टार्ट हो गए। मैं 3rd पॉइंट की तरफ चलता हूं, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल अगले टाइप की बात कर रहा हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। तो ये फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल क्या होगा? दिस इज नीडेड टू मीट। बेटा इस तरीके से मैं आपको पॉइंट नोट डाउन करा रहा हूं जिससे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप इजीली आंसर कर पाए। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, दिस इज नीडेड टू मीट द सीजनेबल
seasonable requirement of business. It is arranged from short-term capital and known as variable working capital. It is arranged from short-term capital and known as variable working capital. फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल की मैं बच्चों आपसे बात कर रहा था, तो हमने बोला दिस इज नीडेड टू मीट द सीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. दिस इज नीडेड टू मीट द सीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. यानी कि फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो ये जो हमारे बिजनेस की सीजनेबल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती हैं उनको फुलफिल करता है. अब सीजनेबल रिक्वायरमेंट सर क्या होती है? जैसे मान के चलो विंटर सीजन की बात करें तो वुलन क्लॉथ ज़्यादा सेल होते हैं, तो कुछ फॉर्म ऐसी हैं जो विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उस दौरान पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, परचेज करने के लिए अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है, एम्प्लॉय बड़े सारे लगा दिए जाते हैं, लेबर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो लेबर को पेमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट होता है. तो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल दैट मीन्स जब सीजन आया तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ गया और सीजन आपका खत्म हुआ तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम हो गया. तो इट इज अरेंज फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल से ही अरेंज किया जाता है. दूसरा एंड नोन एज वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, और इस फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल को हम वेरिएबल वर्किंग कैपिटल का नाम देकर के भी चलते हैं, इसे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं. फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल अगेन हमने बोला ये सीजनेबल रिक्वायरमेंट मेंटेन रखते हैं और इसे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं. अगला पॉइंट नोट करें, पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4, रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल. रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल. टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो रिजर्व मार्किंग वर्किंग कैपिटल, वहां पर जो आप ये मेन हेडर्स हैं इनसे क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है. रिजर्व मार्किंग रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट utilized at the time of contingencies. ये रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल की अगर हम बच्चों बात करें तो ये वो अमाउंट होती है जो कि कंटिजेंसी के दौरान यूटिलाइज होती है. अगर कंटिजेंसी होगी तो ये रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल से पैसा उठा लेंगे, अगर कंटिजेंसी नहीं होगी तो इसका कोई नीड नहीं रहेगा. तो इट रिप्रेजेंट द अमाउंट यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ कंटिजेंसीज. अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 5, परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की हम बात करेंगे. एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. Permanent and temporary working capital, it represent the amount
utilized at the time of it represents the amount utilized at the time of continuous business operations. It represents the amount utilized at the time of continuous business operations. And this is minimum, and this is minimum level of working capital needed for continuous basis, या continuous business need. This requirement is referred to as permanent or fixed working capital. तो बेटा पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पर कवर किया है, ये आपका कवर किया है परमानेंट का। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, दूसरा रहेगा हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, दूसरा रहेगा टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। मैं दोनों को नोट करा दूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, any amount over and above the permanent level of working capital is temporary working capital. So any amount over and above the permanent level of working capital is temporary working capital. Such temporary working capital is known as
is known as fluctuating or variable working capital. Fluctuating or variable working capital. Fluctuating or variable working capital. यहां तक हमने नोट किया परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के तौर पर। और फिर हमने नोट किया टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। सच टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग और वर्किंग टेम्परेरी फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। चलो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल के बारे में। हम बात कर रहे हैं तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल एक ऐसा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पर, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर बिजनेस ऑपरेशंस में रिक्वायर्ड होता है। दैट मीन्स हम जब बिजनेस चलाते हैं तो हमको मंथली सैलरी फिक्स देनी पड़ती है कि मोरलेस इतना सैलरी का देना पड़ेगा, इतना रेंट का देना पड़ेगा, इतना हमारा जनरली ऑफिस एक्सपेंसेस हो ही जाता है। तो कुछ अमाउंट ऐसे होते हैं जो एक्सपेंस करने ही होते हैं बिजनेस के दौरान, और दैट इज कवर्ड अंडर द हेड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो इट रिप्रेजेंट द अमाउंट यूटिलाइज्ड एट द टाइम कॉन्टिन्यूस बिजनेस ऑपरेशंस, यानी कि जो कॉन्टिन्यूस बिजनेस ऑपरेशंस के टाइम पर जो अमाउंट यूटिलाइज होता है वो आपका क्या रहता है बच्चों, परमानेंट वर्किंग कैपिटल रहेगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस बिजनेस नीड या कॉन्टिन्यूस बिजनेस ऑपरेशंस के तौर पर वो एक्सपेंस होता ही रहेगा। एंड दिस इज मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। और इतना वर्किंग कैपिटल तो आपके पास होना ही चाहिए, अदरवाइज आपके बिजनेस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर पाना, चला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड फॉर द कॉन्टिन्यूस बिजनेस, दैट इज कॉन्टिन्यूस बिजनेस नीड। यानी कि जो हमारा कॉन्टिन्यूस बिजनेस चल रहा है उसकी नीड को देखते हुए इतना वर्किंग कैपिटल तो हमारा मिनिमम नीडेड रहेगा ही रहेगा। दिस रिक्वायरमेंट इज रेफर्ड एज परमानेंट एंड फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। और इसी रिक्वायरमेंट को कई बार परमानेंट वर्किंग कैपिटल के तौर पर जाना जाता है, या फिर इसको ही हम फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। तो परमानेंट और टेम्परेरी दोनों को साथ साथ हम स्टडी करते हुए चल रहे हैं। परमानेंट में हमने नोट डाउन किया कि सर ये ऐसी वर्किंग कैपिटल नीड होती है जो बिजनेस के दौरान कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चाहिए ही चाहिए। और अगर हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल नीड के बारे में बच्चों बात करें तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के बारे में हम बात करेंगे एनी अमाउंट ओवर एंड एबव द परमानेंट लेवल। एनी अमाउंट ओवर एंड एबव द परमानेंट लेवल, कोई भी ऐसा अमाउंट जो परमानेंट कैपिटल के ऊपर रिक्वायर्ड होता है। और ये कब रिक्वायर्ड होता है, कभी कभार रिक्वायर्ड होता है। वैसे तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल हमारी जो बिजनेस की नीड है उनको फुलफिल कर पाएगा ही कर पाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई एक्सपेंसेस ऐसा आ जाता है, और रेयरली आता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस हमको कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल इज एनी अमाउंट ओवर एंड अबव द परमानेंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। सच टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि कभी कभी इसका रिक्वायरमेंट होता है, डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, ईच एंड एवरी टाइम इसका रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। और इसी को हम वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के तौर पर जानते हैं, क्योंकि जब हमारे बिजनेस ऑपरेशंस वेरी कर जाते हैं तो कई बार अचानक से हमको ज़्यादा लेबर लगाना पड़ गया, उसको ज़्यादा पेमेंट करने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की नीड का जरूरत पड़ गया। क्योंकि वर्किंग कैपिटल अल्टीमेटली हम पढ़ क्या रहे हैं कि सर बिजनेस के दौरान जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं, उन्हीं शॉर्ट टर्म नीड्स को हम कई बार वर्किंग कैपिटल के तौर पर जानते हैं। और वो शॉर्ट टर्म नीड्स कई बार फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं। अगर वो फ्लक्चुएट करते हैं बच्चों तो इस दौरान वो जो फ्लक्चुएशन है वो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल से फुलफिल की जाएगी। परमानेंट वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस में लगा हुआ है, तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल नीड्स को जब हम फुलफिल करेंगे तो उसे हम बेसिकली टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के नाम से इसे जानेंगे। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के नाम से बच्चों हम इसे जानेंगे। और हमारे ये ओवर एंड अबव द परमानेंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा। बच्चा बोल रहा है सर इसे कंटिजेंट फंड बोल सकते हैं क्या? बेटा कंटिजेंट फंड अलग बात होगी, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल अलग बात होगी। कंटिजेंट फंड हमारी किसी न किसी कंटिजेंसी को मीट करने के लिए कई बार क्रिएट कर लिए जाते हैं, लेकिन इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज पर जो पैसा खर्च होता है उसे परमानेंट बोलेंगे। बट हाँ, ये जस्ट काइंड ऑफ कंटिजेंसी ही मान लो इसे, लेकिन कंटिजेंट फंड एक्चुअली वर्ड यूज नहीं करेंगे, कंटिजेंट वर्किंग कैपिटल इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस में
शॉर्ट टर्म के लिए लगाए जाने वाला पैसा, बिजनेस की नीड को जो पैसा फुलफिल करता है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो ये क्योंकि वेरिएबल नेचर की होती है, कभी कभार रिक्वायर्ड होता है, तो इसे कंटिजेंट वर्किंग कैपिटल वर्ड बोलोगे वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। हमने यहां पर बात किया पॉइंट नंबर 4, परमानेंट और टेम्परेरी। और परमानेंट और टेम्परेरी में हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो हमारी वर्किंग कैपिटल नीड्स होंगी जो रेगुलर बेसिस पे लगी रहेंगी। हाँ, रिलेट ही करने के लिए बोल रहा हूं बेटा, फंड यूज नहीं करना आपने। सर रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस ही तो बताया बेटा मैंने। ये बेटा रेगुलर वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल में ही तो डिफरेंस बताया है। रेगुलर वर्किंग कैपिटल और परमानेंट टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल परमानेंट वर्किंग कैपिटल मैंने डिफरेंस बताया। और बच्ची पूछ रही है सर रेगुलर वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस। हाँ समझ गया मैं आपकी इंटेंशन को। देखो रेगुलर वर्किंग कैपिटल की जब हम बात कर रहे थे तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ऐसी वर्किंग कैपिटल जो लगी रहेगी बिजनेस के दौरान। अब उसी वर्किंग कैपिटल को हमने परमानेंसी और टेम्परेरी पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि टेम्परेरी एस्पेक्ट और परमानेंट एस्पेक्ट को देखते हुए उसे अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया है। जो बिजनेस में कॉन्टिन्यूस बेसिस पर लगा रहेगा वो रेगुलर वर्किंग कैपिटल, और जो कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर्ड होता है वही रेगुलर वर्किंग कैपिटल आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है। और आगे जाकर के अभी मैं आपको लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल भी बताऊंगा जो लंबे टाइम तक बिजनेस में लगा रहेगा। तो लंबे टाइम तक जो बिजनेस में लगा रहता है वो रेगुलर वर्किंग कैपिटल लगा रहता है, वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल लगा रहता है। तो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल भी अपने आप में आपका सेम एज रेगुलर होगा, सेम एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल होगा। डिफरेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन बात वही है। वर्किंग कैपिटल या तो हमारे बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली लगी रहेगी या कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी। तो दो तरीके की वर्किंग कैपिटल हो गई मोटे मोटे तौर पर। अब इन दो डिफरेंट डिफरेंस एस्पेक्ट को हम कितने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर रहे हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो रेगुलर की बात करूं या परमानेंट की बात करूं कोई डिफरेंस नहीं है। परमानेंट की बात करें और फिक्स्ड की बात करें इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वेरिएबल वर्किंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल अलग एस्पेक्ट हो जाएगा। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल और सुनोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 6, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। पॉइंट नंबर 6, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। पॉइंट नंबर 6, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। सच कैपिटल रिप्रेजेंट the amount of fund needed to keep a company running into order. Such capital, yes, such working capital stay with business process all the times. लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की इन्होंने बात की तो इन्होंने बोला सच कैपिटल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फंड नीडेड टू कीप अ कंपनी रनिंग इनटू ऑर्डर, यानी कि ये वो अमाउंट होता है जो एक कंपनी को प्रॉपरली चलाने के लिए कॉन्टिन्यूस बेसिस पर रिक्वायर्ड होता है। और सच वर्किंग कैपिटल स्टे विद द बिजनेस प्रोसेस
ऑल द टाइम्स, ये कि बिजनेस प्रोसेस के साथ हमेशा के लिए लगा रहता है, ऑल द टाइम्स लगा रहता है। तो बात तो वही हो गई कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो गया आपका, ये लंबे टाइम के लिए लगा रहता है, ऑल द टाइम्स लगा रहता है, तो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर बना रहेगा। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल बेसिस की हम बात करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल की अगर हम बात करते हैं और परमानेंट कैपिटल की बात करें, तो भी हमारा एक ही टर्म निकल के आ रहा है, एक ही कंक्लूजन निकल के आ रहा है। बट ये टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक्सप्लेन कर दिया गया कि ऑल द टाइम्स बिजनेस में लगा रहेगा। जबकि हमारा शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रहेगा, वो कोई शॉर्ट टाइम के लिए लगा रहेगा, तो वो एक तरीके से आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा या वेरिएबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 की बात करी, लॉन्ग टर्म कैपिटल ईच एंड एवरी टाइम बिजनेस के साथ ये मेंटेन रहेगा। पॉइंट नंबर 7, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो इट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड, it is for the short period of time. This working capital is obtained from temporary source, तो जब हम शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और इसे किस सोर्स से हम यहाँ पर रिसीव करते हैं या किस सोर्स से इसे कलेक्ट करते हैं, तो इनका कहना है कि इसे हम टेम्परेरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल भी आपका एक तरीके से टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, दिस इज रिक्वायर्ड due to change in requirement of business, due to change in requirement of business। ये बिजनेस रिक्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से इस वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। दैट मीन्स हम बात करते हैं कि जब बिजनेस रिक्वायरमेंट में चेंज आता है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा, हमें कुछ फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है, हमें कुछ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और वो टेम्परेरी सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये वर्किंग कैपिटल यूज होता है। तो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को हमने एक्सप्लेन किया, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल को हमने एक्सप्लेन किया बच्चों। अब अगला टर्म रहेगा हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। यहां तक किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताइए, अगर यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो उसे मैं एक्सप्लेन करूं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 तक बताइए बच्चों, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम पॉइंट नंबर 7 तक? सर प्लीज एक बार 6 पॉइंट फिर से शो कर दीजिए। पॉइंट नंबर 6, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल बेटा शो करना है या एक्सप्लेन भी करना है? Such capital represent the amount of fund needed to keep a company running into order, and such working capital stay with the business process all the time। और ये बिजनेस प्रोसेस के साथ all the time से वर्किंग कैपिटल बना रहता है। चलो जी, ओके। तो बच्चों शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ये हमारा एक तरीके से परमानेंट वर्किंग कैपिटल की तरह ही है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल की तरह सच कैपिटल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फंड नीडेड टू कीप अ कंपनी रनिंग इनटू ऑर्डर, यानी कि एक कंपनी को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल हमको मेंटेन करके चलना पड़ता है, और सच वर्किंग कैपिटल स्टे विद द बिजनेस प्रोसेस ऑल द टाइम्स। तो ये हमने यहां तक हमने डिस्कस किया था, पॉइंट नंबर 7 हमने डिस्कस किया, जहां पर हमने शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की बात की। इसके बाद मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 8, जहां हम बात करेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। पॉइंट नंबर 8 आई थिंक आपका नोट हो चुका होगा बेटा अब तक। पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 8 रहेगा हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की हम बात करेंगे, इट रेफर्स टू फर्म इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स current assets are those current assets are those assets which can be converted in cash easily। तो इन्होंने बोला ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसे बोला जाएगा? ओके, लास्ट में एक बार फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट नोट करवा देना। चलो जी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं, इट रेफर्स टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स। जो फर्म का पैसा करंट असेट्स में लगा रहता है उसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश इजीली। और करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको कैश में कन्वर्ट करना इजी होता है। और हमने करंट असेट्स की डेफिनेशन उधर हमने डिफाइन करी थी अकाउंट में, लेकिन उस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कई बार हम जो एफएम में काम चलाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हमको मालूम होता है कि कौन सा वाला करंट असेट्स हमारा करंट असेट्स की क्राइटेरिया पर आता है या कौन सा वाला असेट्स हमारा करंट असेट्स की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम एफएम के पेपर की बात करें तो हम यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड से आइटम को ही करंट असेट्स लेकर के चलते हैं, नेम वाइज करंट असेट्स एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि वो हर एक आइटम वाइज तो एग्जामिनर भी आपको नहीं दे सकता कि ये कहीं ना कहीं रेडी टू सेल है या फिर इसका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ये है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन हर एक आइटम के लिए नहीं दे पाता। तो हम जनरली बहुत सारे जो असेट्स हैं जिन्हें करंट असेट्स ट्रीट करके चलते हैं, जैसे स्टॉक हुआ, डेटर्स हुआ, इस टाइप के आइटम्स को हम कैश हुआ, बैंक हुआ, इस टाइप के आइटम्स को हम करंट असेट्स ट्रीट करके चलते हैं। तो यहाँ नेम वाइज क्लासिफिकेशन ही करते हैं। तो इन्होंने बोला कि करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिन्हें इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हुए वो भी हमारी करंट असेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की हमने बात करी पॉइंट नंबर 7 में। अब हम पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे, दैट इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। पॉइंट नंबर 8 तो हमने नोट ही करा है ना अभी। पॉइंट नंबर 9, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल की बच्चों हम यहां बात कर रहे हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल arise when CA exceed CL। जब आपका करंट असेट्स एक्सीड कर जाते हैं करंट लाइबिलिटी को, तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल राइज होता है और उतना अरेंजमेंट हमको करके रखना पड़ता है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज की डिफरेंस को हम नेट वर्किंग कैपिटल बोल के चलते हैं। तो करंट असेट्स इज इक्वल टू हमारा क्या था बच्चों, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो वो हमारा हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल का अगर हम फॉर्मूला बनाएं, नेट वर्किंग कैपिटल
इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। और ये करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज का जो नीड है, यही इस चैप्टर का हमारा मेन कंक्लूजन है कि हमको बेसिकली चैप्टर का जो नीड रहेगा वो यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बताओ इस बिजनेस में कितना नेट वर्किंग कैपिटल का नीड है। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ हमको ये जानना है कि अल्टीमेट इस चैप्टर में हमारा बिजनेस का नीड क्या रहेगा और वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमको ये जानना जरूरी था कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल के टाइप्स क्या होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। बेटा निकिता, आपने बोला था कि सर पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड, कौन से वाले पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं? कौन से वाला पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं? आई थिंक आप सबसे पहले जो वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट कवर कराया था, इनिशियल वर्किंग कैपिटल और रेगुलर वर्किंग कैपिटल, इसकी बात कर रहे हैं क्या? और इसकी बात कर रहे हैं तो फटाफट से नोट कर लीजिए। टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल की हमने बात करी थी। इनिशियल वर्किंग कैपिटल इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल प्रमोशन ऑफ एक्सपेंसेस। यहाँ पर हमने बात भी दिया था, पेटीएम एग्जाम्पल भी दिया था, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी दिया था पेटीएम का। तो इनिशियल वर्किंग कैपिटल और इनिशियल वर्किंग कैपिटल की बात करें, इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कमिंसमेंट के दौरान रिक्वायर्ड होती है। और रेगुलर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इनिशियल वर्किंग कैपिटल एक तरीके से आपका टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है, एक तरीके से फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पर रिक्वायर्ड है। तो इनिशियल भी फ्लक्चुएटिंग बोला जा सकता है। और रेगुलर वर्किंग कैपिटल आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल, इट रिमेन ऑलवेज इन द फर्म, फॉर्म में हमेशा बना रहता है। ये हमेशा आपका फॉर्म में बना रहता है। बेटा ऐप में मिल जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन अभी मैं जब खुद आराम आराम से नोट कर रहा हूं तो आपका पेन उतनी स्पीड से चल जाना चाहिए। ऐप में मिल जाएंगे। देखो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सिंपल सी बात समझो। बच्चों को मैं कई बार नोट्स रख करके या नोटिंग करा रहा हूं और बच्चा सोचता है चलो कोई बात नहीं, आराम से धीरे धीरे कर लेते हैं, ऐप में से आराम से नोट करेंगे। बेटा आराम से कभी नहीं होता। अगर मैं नोट करा रहा हूं तो कोशिश करो अभी नोट करो, खत्म कर दो, क्लास के दौरान ही आपका काम खत्म हो जाएगा। मैं ऐप में डाल दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट कर रहे हो अच्छी बात है, मैं ऐप में भी डालूंगा, सारे के सारी चीजों को मैं ऐप में भी डालूंगा। लिंक जो आपको मैंने शेयर किया है वहां भी आपको हैंड रिटेन नोट्स, साथ ही साथ में जो भी आपके प्रिंटेड नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं, वो सारी चीजें नोट्स मिला करेंगे। नोट का कोई इशू नहीं है, नोट्स आपको उधर मिल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट जब क्लास आप कर रहे हो, क्लास के दौरान मैं जब नोट करा रहा हूं वो नोट करें। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये, बाद में आपका टाइम सेव होगा। अगर अभी नहीं कर पाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे। आलस से जितना बॉडी में आएगा उतना ज्यादा आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे। तो अभी जो नोट करा रहा हूं सिर्फ सारे के सारे बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के फटाफट से नोट डाउन करें। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूं। इनिशियल वर्किंग कैपिटल, इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस, प्रमोशन एक्सपेंसेस। रेगुलर वर्किंग कैपिटल, इट रिमेन्स ऑलवेज इन फॉर्म, ये हमेशा ही फॉर्म में बना रहता है। और इट सप्लाइज द फंड नेसेसरी टू मीट द करंट वर्किंग एक्सपेंसेस। रेगुलर वर्किंग कैपिटल सारे के सारे करंट वर्किंग एक्सपेंसेस को ये मेंटेन करके चलता है। इससे पहले दो पॉइंट अगर हम बात करें पॉइंट नंबर फर्स्ट की, तो वर्किंग कैपिटल मैंने नोट कराया था। वर्किंग कैपिटल की मैं बात कर रहा था बार बार, फिर आपको याद दिला रहा हूं। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फंड रिक्वायरमेंट। ये फंड रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यूजली अप टू 1 ईयर। साथ ही साथ हम बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल। इसे हम शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल भी बोल के चलते हैं और सर्कुलेटिंग वर्किंग कैपिटल भी बोल कर चलते हैं। साथ ही साथ हम बात करें, कैपिटल रिक्वायर्ड टू फाइनेंस करंट असेट्स इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स को फाइनेंस करने के लिए जिस कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है उसे भी हम वर्किंग कैपिटल बोल करके चल रहे हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट हमने यहां पर अब तक हमने डिस्कस करे थे वर्किंग कैपिटल के तौर पर। फिर हमने टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, और पॉइंट नंबर 9 तक, यहां तक किसी बच्चे को जो भी डाउट हो वो मेरे को जल्दी से बताएं। पॉइंट नंबर 9 तक हम डिस्कस कर रहे थे। पॉइंट नंबर 9 तक यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो मुझे डाउट बताएं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। नेट वर्किंग कैपिटल तक मैंने आपसे बात कर ली है। अब मैं अगला पॉइंट आपसे बात करूंगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट की मैं आपसे बात करूंगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। पॉइंट नंबर अब हमारा रहेगा 3, क्योंकि पहले में हमने वर्किंग कैपिटल को डिफाइन किया था, दूसरे में टाइप्स, और तीसरा पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। डिटर्मिनेंट्स ऑफ
डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैं वर्किंग कैपिटल के डिटर्मिनेंट्स आपको इधर स्टडी कराऊंगा। सर एक बार 4 पॉइंट लॉन्ग टर्म। बेटा लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की बात करें तो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल ऐसी वर्किंग कैपिटल होती है जो लंबे टाइम तक बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली बनी रहेगी। लंबे टाइम तक बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली बनी रहेगी, दैट मीन्स जो कि रेगुलर बेसिस में बनी रहेगी, दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। ठीक है, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल को एक्सप्लेन करने की आई थिंक आप बात कर रहे थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे सवाल का जवाब दें सारे के सारे बच्चे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैंने यह नहीं नोट डाउन कराया, नहीं डिटर्मिनेंट्स की बात करी। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, ये डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं? डिटर्मिनेंट्स शायद पहले कभी आपने सुन रखा होगा वर्ड। डिटर्मिनेंट्स वर्ड का मीनिंग मुझे बताओ, आगे वाली चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। डिटर्मिनेंट्स वर्ड का मीनिंग मुझे बताइए, डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स? फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, बहुत बढ़िया। एलिमेंट्स, वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो ये वो फैक्टर्स होंगे जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेंगे कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला, डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसे बेसिकली हम बोल के चलेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग बोल के जो चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो बच्चों जो इकोनॉमिक्स में बेसिकली मैं आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ाया करता था, वहाँ पर बोलता था बड़ा डिटेल में, फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। तो वहाँ से इस पॉइंट को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जब जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अफेक्ट करेंगे। अगर उन सारे डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो अब यहाँ देखने वाले हम वर्किंग कैपिटल के डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे। तो वर्किंग कैपिटल है क्या, पहले ये समझो। वर्किंग कैपिटल बिजनेस के लिए एक शॉर्ट टर्म जो फंड की नीड होती है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। जब जब हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल बच्चों है क्या, जब जब बिजनेस के लिए हम फंड की रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। अब उस शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को कई बार बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और वो सारे एलिमेंट एक एक करके हमारे क्या बन जाएंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे। यानी कि एलिमेंट, वो एलिमेंट जो हमारी कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की नीड को इंक्रीज कर देंगे, या वो फैक्टर्स जो हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड को डिक्रीज कर देंगे, वो सारे एलिमेंट्स को, वो सारे पॉइंट्स को एक एक करके नोट डाउन करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट रहेगा बच्चों नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड पॉइंट रहेगा डिग्री ऑफ सीजनेबिलिटी। डिग्री ऑफ सीजनेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट प्रोडक्शन पॉलिसीज। प्रोडक्शन पॉलिसीज। अगला पॉइंट ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट पोजीशन ऑफ बिजनेस साइकिल। पोजीशन ऑफ बिजनेस साइकिल। पोजीशन ऑफ बिजनेस साइकिल, या फिर इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव कंडीशन। प्रोडक्शन टाइम पीरियड।
कलेक्शन टाइम पीरियड, कलेक्शन टाइम पीरियड, डिविडेंड पॉलिसी, साइज ऑफ बिजनेस, अगला स्केल पॉलिसीज, यस सॉरी सेल पॉलिसीज, और नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर एटसेट्रा, रिस्क फैक्टर एटसेट्रा। एक एक करके ईच एंड एवरी डिटर्मिनेंट्स की हम यहां बात करेंगे, एक एक करके ईच एंड एवरी डिटर्मिनेंट्स की इधर हम बात करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हमने बात किया बच्चों, ये वो फैक्टर्स होंगे जो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, ये वो फैक्टर्स होंगे जो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहला पॉइंट मैंने आपसे बात किया नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट की मैंने आपसे बात करी सॉरी नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जैसा नेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल का नीड हमारा कई बार इंक्रीज होगा या कई बार डिक्रीज होगा। जैसे आपका सर्विस सेक्टर है या प्रोडक्शन है, आपका आप प्रोडक्शन कर रहे हो या सर्विस सेक्टर में डील कर रहे हो, तो सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो एज कंपेयर टू प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां वर्किंग कैपिटल की नीड कम होगी। तो बिजनेस का नेचर क्या है, अब जैसे हम बच्चों को टीच कर रहे हैं तो यहां पर वर्किंग कैपिटल के नीड में बेसिकली हमें यहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे गुड्स परचेज नहीं करने पड़ते। अगर हमको रेगुलर बेसिस पे गुड्स परचेज करने होते तो बिजनेस वर्किंग कैपिटल का नीड काफी ज्यादा हो जाता। यहां पर क्या है कि हमने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना है, बिजनेस प्लेसेस के रेंट देने हैं, कई बार रेगुलर एक्सपेंसेस जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो सर्विस प्रोवाइडर जिनकी हम सर्विसेज ले रहे हैं उनको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पेमेंट करना है। लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती तो वहां बहुत सारी लेबर को पेमेंट करना पड़ता, बहुत सारे कहीं ना कहीं जो परचेजेस होती उनका पेमेंट करना पड़ता। तो नेचर के अकॉर्डिंगली कई बार वर्किंग कैपिटल का नीड जो है चेंज हो जाता है, कहीं पर वर्किंग कैपिटल का नीड ज्यादा होता है तो किसी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का नीड कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आया होगा, सभी ने नोट भी कर लिए होंगे। और पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो डिग्री ऑफ सीजनेबिलिटी, किसी बिजनेस में सीजन ज्यादा होते हैं तो किसी बिजनेस में सीजन कम होते हैं तो किसी में सीजन होते ही नहीं है। तो जब सीजनेबिलिटी की बात करेंगे तो जब सीजन स्टार्ट होता है तो उस दौरान वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाती है, पैसे की नीड बढ़ जाती है, और जैसे ही सीजन खत्म होता है तो उस दौरान वर्किंग कैपिटल की नीड खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। प्रोडक्शन पॉलिसीज, आप एडवांस में गुड्स बना के रखना चाहते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएगी। लेकिन आप जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जस्ट इन टाइम का मतलब है कि जब ऑर्डर आएगा तभी प्रोडक्शन करेंगे, तो आपके वर्किंग कैपिटल की नीड बच्चों कम हो जाएगी। तो प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस बेसिस पर इंक्रीज करके रखना चाहते हैं, स्टॉक में काफी सारा गुड्स रखना चाहते हैं तो वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएगी, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो जाएगी। ग्रोथ स्टेज की बात करें, जब बिजनेस ग्रोथ स्टेज में होता है तो वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। और जब बिजनेस डाउनफॉल में होता है तो उस दौरान क्या करते हैं, वो कैश काउ की तरह उस बिजनेस को क्या कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इनकैश कर रहे होते हैं कि जो भी पैसा आ जाए खर्च एक पैसा नहीं करना, नया इनोवेशन कुछ भी नहीं करना। दैट मीन जो पुराना चल रहा है घिसा पिटा उसी से चलते रहेंगे, नया कुछ भी डेवलप नहीं करेंगे। जब कोई पर्सन नया डेवलप नहीं कर रहा है इसका मतलब उसका माइंडसेट ऐसा है कि अब वो बिजनेस को खत्म करने वाला है, वो आगे उसमें फर्दर कोई एक्सपेंशन फर्दर कोई इनोवेशन नहीं लाना चाहता। तो बिजनेस जब ग्रोथ स्टेज में होता है तो पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है, आपकी वर्किंग कैपिटल नीड बढ़ जाती है। पोजीशन ऑफ बिजनेस साइकिल, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं अभी पैसा डालो सुबह और शाम को निकालो, जैसे सब्जी बेचने वाले का काम क्या होता है, सुबह सब्जी खरीद के लाता है और शाम को कैश अपने पॉकेट में रख करके ले जाता है। सुबह से लेके करीब करीब शाम को 8-7 बजे तक वो एक नॉर्मल रेट में बेचता है, लेकिन जैसे ही 8 बजते हैं तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो सब्जियों के रेट सस्ता कर देता है, सारा का सारा माल सस्ते में साफ करके चला जाता है। मतलब पॉकेट में पैसे रख करके निकलता है घर से, सब्जी लेकर के अपनी पर्टिकुलर प्लेस पर चला जाता है, वहां बैठ करके सेल करता है और शाम को पॉकेट में पैसे रख करके वापस आ जाता है।
तो ऐसा अगर बिजनेस है तो बिजनेस कैपिटल की नीड बहुत कम रहेगी, क्योंकि बिजनेस साइकिल उसका विदिन अ डे का है, ऑपरेटिंग साइकिल उसका विदिन डे का, एक दिन कैश से सामान में कन्वर्ट हो जाता है और सामान सेल होकर के शाम को फिर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हर एक बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल वन डे का नहीं होता। कुछ बिजनेसेस के ऑपरेटिंग साइकिल एक एक साल, दो दो साल, चार चार साल के भी हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, वाइन मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो प्रोडक्शन है वो काफी लंबे टाइम तक चलता है, वहां पर ऑपरेटिंग साइकिल काफी बड़ा हो सकता है। कॉम्पिटेटिव कंडीशन, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं, कॉम्पिटेटिव कंडीशंस ज्यादा हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट, एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इस दौरान आपकी कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की नीड्स बढ़ जाती है। जैसे बच्चों एजुकेशन सेक्टर में हम बात करें, एजुकेशन सेक्टर में मैं बात कर रहा हूं, लेट सपोज कंपटीशन नहीं है, एक ही टीचर है, तो जैसे मर्जी पढ़ाएगा बच्चों को, कोई भी टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं है, वो कहीं गर्मी में भी बैठा लेगा, फैन से काम चलाएगा, एसी भी उसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेला ही टीचर है, वो बस ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाता रहेगा, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई प्रोजेक्टर वगैरह लगाने की उसको जरूरत नहीं है। वहां पर इवन तो पानी भी रखने की जरूरत नहीं है पीने के लिए, बच्चों को, बच्चों से बोलेगा अपने अपने घर से भर के लाना, मेरे लिए भी साथ में लेके आना, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि वो अकेला है। जब कंपटीशन बढ़ा, लेट सपोज 10-12 कोचिंग्स उधर खुल गई, अब बच्चे को लगेगा कि यहाँ चलो ठीक है टीचर पढ़ाता, अलग बात है, बाकी सारे टीचर भी तो पढ़ाते ही हैं, इनके यहाँ पानी भी नहीं पीने को मिलता, ठंडी हवा भी नहीं मिलती, हम नहीं पढ़ते इनके। तो सिस्टमेटिकली हम बात देखें, अगर कंपटीशन है तो दूसरे पर्सन वो सारी सर्विसेज दे रहे होंगे और आपको भी देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो कई बार कंपटीशन की वजह से कुछ आपको वर्किंग कैपिटल नीड्स आपकी बढ़ जाती है, कंपटीशन होता है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। प्रोडक्शन टाइम पीरियड, प्रोडक्शन टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन होने में टाइम ज्यादा लगता है तो वर्किंग कैपिटल की नीड आपकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपका पैसा प्रोडक्शन में कॉन्टिन्यूसली ब्लॉक रहेगा एक लंबे टाइम तक। कलेक्शन टाइम पीरियड, आपका पब्लिक से, आपके कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है तो आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएंगी। जहां जहां आपका पैसा ब्लॉक होगा आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ती चली जाएंगी। अगर कलेक्शन टाइम पीरियड कम होता है, फटाफट से कलेक्ट हो जाता है पैसा, तो वर्किंग कैपिटल की नीड कम होगी, क्योंकि जो पैसा आप लगा रहे हो वो आपको जल्दी से मिल भी रहा है, तो आपको बाहर से पैसा लगाने की क्या जरूरत है। डिविडेंड पॉलिसी की बात करेंगे, अगर हम डिविडेंड बांट रहे हैं तो मतलब हमारे फंड का फ्लो हो गया आउटसाइड, दैट मीन्स बिजनेस में फंड कम हो गया, बिजनेस का फंड चला गया हमारे शेयर होल्डर्स के पास, तो अब बिजनेस में फंड का रिक्वायरमेंट बनेगा ना, बढ़ जाएगा। तो डिविडेंड पॉलिसी भी कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग कैपिटल नीड को अफेक्ट करती है। अगर हम ज्यादा डिविडेंड बांट रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल की नीड हमारी बढ़ सकती है। साइज ऑफ द बिजनेस, अगर हम बिजनेस के साइज की बात करें, बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, छोटा बिजनेस है तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और स्केल ऑफ बिजनेस की बात करें, सेल पॉलिसीज की बात करें, सेल पॉलिसीज की बात करें, तो सेल पॉलिसीज भी कई बार हमारी वर्किंग कैपिटल नीड को अफेक्ट करती है। जैसे हमने सेल पॉलिसीज बना दिया कि आपको 3 मंथ तक पेमेंट नहीं करना, क्रेडिट पीरियड दे दिया आपने कस्टमर को 3 महीने का, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारे पास पैसा 3 महीने में आएगा, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 महीने तक हम कैसे काम चलाएंगे, तो उस दौरान वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएगी। रिस्क फैक्टर, अगर हम बात करें, जैसे कई बार रिस्की बिजनेस होते हैं, जो रिस्की बिजनेस होते हैं उसमें बाहर वाले कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस भी हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड जो है अफेक्ट होती है, क्योंकि कई बार हमारे पास परमानेंट कैपिटल, फिक्स कैपिटल ज्यादा होता है और कई बार नहीं होता, तो रिस्क फैक्टर भी कई बार वर्किंग कैपिटल की नीड को फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट बच्चों हमने डिस्कस किए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के तौर पर। मुझे पॉइंट नंबर 3 तक बताइए बच्चों, क्या किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट या सारे पॉइंट क्लियर हुए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की मैं आपके साथ बात कर रहा था, इसका मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट जो वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, ऐसे पॉइंट आपकी वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो डाउट बताएं, और अगर सब कुछ क्लियर है तो ओके टाइप करें, यस सर सब क्लियर हो गया ऐसे टाइप करें। बात क्लियर। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इस टाइप से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्या क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऐसे करके आपके लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, तो उस दौरान आप इस तरीके से आंसर करेंगे। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ। अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट एस्पेक्ट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4।
जब जब हम वर्किंग कैपिटल चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स हमको, कुछ एस्पेक्ट हमको परेशान कर सकते हैं। हमने वर्किंग कैपिटल की बात करी, इसके डिटरमिनेंट्स की बात करी, वर्किंग कैपिटल की बात कर ली, डिटरमिनेंट्स की बात कर ली। एक पॉइंट हमारे को वर्किंग कैपिटल चैप्टर के दौरान पिक्चर में आ सकता है, नोट डाउन करें, एबीसी एनालिसिस, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, एबीसी एनालिसिस। ये एबीसी एनालिसिस क्या होती है, जरा इसको मैं समझा देता हूं आपको। दिस सिस्टम is based on the assumption this system is based on the assumption that in views of the scarcity of managerial time and efforts more attention should be given to those items which consist greater value and small quantum. Greater value and small quantum. Here more focus on valuable item. Here more focus on valuable item. Here more focus on valuable items and less focus on less value or low value item. Which are in larger quantity. देखो, इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को ध्यान से सुने सारे बच्चे। एबीसी एनालिसिस की मैं बात कर रहा था, तो मैंने आपसे बात करी बच्चों, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हम हमारे मैनेजमेंट के पास या हमारे मैनेजरियल टाइम या एफर्ट्स की काफ़ी स्कार्सिटी होती है, या हमारे मैनेजमेंट के पास अगर टाइम कम है तो कैसे वो अपनी एक बिजनेस की असेट्स को फोकस करेगा या कैसे उन पर कंट्रोल स्टेब्लिश करेगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात करूं, आपके घर में बेटा ज्वेलरी आइटम्स हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो ज्वेलरी आइटम को घर के दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ कई बार शू रैक होता है, उसके ऊपर ऐसे ही डाल दोगे ज्वेलरी आइटम्स को, या अंदर तिजोरी के अंदर रखोगे, लॉकर के अंदर रखोगे घर के अंदर? मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या ज्वेलरी आइटम्स को घर के बाहर पड़ा हुआ शू रैक होता है उस पर पटक दोगे, या लॉकर के अंदर रखोगे? किस जगह रखना चाहोगे बेटा? बच्चे कह रहे हैं सर बाहर तो नहीं डाल सकते, लॉकर में रखेंगे सेफ करके, क्योंकि वैल्यूएबल आइटम है, वैल्यूएबल आइटम है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। वैल्यूएबल आइटम है, क्वांटिटी में कम है, लॉकर के अंदर रखेंगे। और घर में सारे घर के जूते होते हैं, 50-100 जोड़े जूते हैं बाहर पड़े हुए हैं, उठा उठा के उन्हें अंदर लॉकर में रखने वाले हो क्या? नहीं रखने वाले, क्योंकि लो वैल्यू आइटम है, लो वैल्यू आइटम है, उस पर एफर्ट्स कम लगाओ, उसको बाहर ही रहने दो, उसको लॉकर में रखने की जरूरत नहीं है। जूतों को लॉकर में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्वेलरी आइटम्स को लॉकर में रखने की जरूरत है, क्योंकि ज्वेलरी आइटम हाई वैल्यू आइटम है और क्वांटिटी में कम है, क्वांटिटी में कम है। और जूतों की बात करेंगे तो जूते लो वैल्यू आइटम है और क्वांटिटी में बड़े सारे हैं। घर के 10 मेंबर तो 10 मेंबर 5-5 जोड़ी जूते रखते, तो 50 जोड़ी जूते, क्या करोगे उनका? उन्हें तो कुत्ता भी उठा के ना ले जाए, क्योंकि मुझे समझ में इसका करूंगा कैसे, खाने के लिए थोड़ी ना कुछ मिलेगा, और जूता खाना वैसे भी डेंजरस होता है। तो एबीसी एनालिसिस की हम बात करें, जूता एक ऐसा आइटम होता है जिसका खाना बड़ा खतरनाक होता है। बच्चों जूते भी कैसे खाए जाते हैं? जूते खाए जाते हैं, बाकी सारी चीजें मुंह से खाई जाती हैं, जूते सिर पर खाए जाते हैं। एबीसी एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एज्यूम्पशन दैट इन व्यू ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ मैनेजरल टाइम एंड एफर्ट, जब आपके पास मैनेजमेंट के पास टाइम और एफर्ट्स कम है, देखो जब हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है ना फोड़ने के लिए, तो हम जूतों को भी बड़े बढ़िया तरीके से सजा सजा के 4 बार दिन में इधर से उधर रख सकते हैं। बट टाइम अगर कम है तो क्या करेंगे? जूतों पर फोकस ज्यादा करेंगे, ज्वेलरी पर फोकस ज्यादा करेंगे? बच्चे कह रहे ज्वेलरी पर फोकस ज्यादा करेंगे, यही तो एबीसी आइटम है। एसेंशियल, वाइटल और इंपॉर्टेंट आइटम पर ज्यादा फोकस करो। अगर आपके पास टाइम की स्कार्सिटी है, एफर्ट्स की स्कार्सिटी है, कम है, तो मोर अटेंशन शुड बी गिवन टू दोज आइटम विच कंसिस्ट ग्रेटर वैल्यू एंड स्मॉल क्वांटम। जो बेटा घर में मैनेजमेंट करते हैं वैसे ही मैनेजमेंट बिजनेस में होता है। जब आपके पास टाइम ज्यादा है तो छोटी छोटी चीजों पर भी फोकस करोगे, जब आपके पास टाइम कम है तो पहले आप उन आइटम्स पर फोकस करो जो जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं। आपके पास टाइम की कमी है तो वैल्यूएबल आइटम्स पर फोकस करो। मूवीज में देखा होगा, दंगाई एक घर की तरफ घर जलाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो उस घर में से बाकी सारे लोग घर के मेंबर होते हैं, फटाफट से भाग रहे होते हैं। वो ऐसा नहीं कि सोचते कि फ्रिज भी उठा लें, टीवी भी उठा लें, कूलर भी उठा लें, बेड भी उठा लेना, वो फटाफट से लॉकर में से कुछ कोई बैग वैग छोटा सा उठा लेते हैं, और एक भगवान जी की मूर्ति, क्योंकि वो इमोशनल जुड़ा होता है, ओ मेरे काना, ओ मेरे कन्हैया, तो मैं नहीं छोड़ सकते, क्योंकि थोड़ा मूवी में इमोशनल एसेंस भी तो डाला जाता है ना। या कोई ऐसी यादगार चीज जैसे ताजमहल उठा लिया, ये ताजमहल नहीं छोड़ेंगे। गदर मूवी आपने देखी, गदर हो गया, तलवारें चल रही थी पर मैडम साहिबा का ताजमहल नहीं छूटा हाथ से। तो ये सारी चीजें अगर हम बात करें तो कई बार जब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास टाइम की कमी होती है, एफर्ट्स की कमी होती है, तो हम केवल उन्हीं आइटम्स को फोकस करते हैं, हाई वैल्यू आइटम्स, और हाई वैल्यू आइटम्स जो कि क्वांटिटी में काफी कम होते हैं। हियर द मोर फोकस ऑन द वैल्यूएबल आइटम्स, लेस फोकस ऑन द लेस वैल्यू आइटम्स। या जो लेस वैल्यू आइटम्स होते हैं उन पर बहुत कम फोकस होता है, और विच आर लार्जर इन क्वांटिटी, ये हमारे क्वांटिटी में भी काफी लार्जर होते हैं। एबी से एनालिसिस की हमने बात करी, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। एबीसी एनालिसिस सभी को समझ में आया बच्चों? एबीसी एनालिसिस कि सभी को समझ में आया? यहां तक किसी को कोई किसी भी टाइप का डाउट? चलो जी, एक्चुअली क्या है कि बेटा नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, और वो आज की क्लास में हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से ही करते हैं, आज की क्लास को हम इधर ही सीमित रखते हैं। आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी सारा जो टॉपिक है फिर हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। चलो, अभी आपकी शाम को 3 बजे से क्लास होगी, अभी कोई छुट्टी नहीं है, वो उस दिन मजबूरी में कोई छुट्टी था हमारा। शाम को 3 बजे से आपकी क्लास होगी। उस दिन हमें अर्जेंसी में कहीं जाना पड़ा था, इसलिए छुट्टी हो गया था, कल लौट के आ नहीं पाए उस टाइम तक। रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस रहती हैं,
सुबह 7 से 11, शाम को 3 से 7। ओके, थैंक यू बेटा, आप लोगों की कंसंट्रेशन के लिए भी थैंक यू। बाय बाय।